हमने यहाँ तक पढ़ा था, जो वो लड़की थी वली, वो बस में बैठ गई थी और उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। तो वो बोलता है मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंगली, यानी जो कंडक्टर है वो उसको मुस्कुराते हुए पूछता है क्या मैडम अब यहाँ से हम चलें। तो देन ही ब्लीव हिज विसल ट्वाइस, उसने अपनी सीटी को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रॉर, और बस एकदम तेज दहाड़ के साथ चलना शुरू कर देती है, यानी उसने कस्बे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज ए न्यू बस, यानी वो एक नई बस थी। इट आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट, यानी ग्लीमिंग बोलते हैं चमकदार, यानी जैसे नया नया जो पेंट होता है उसमें जो चमक होती है उसको बोलते हैं। ग्लीमिंग वाइट यानी वो चमकदार सफ़ेद रंग था। विद सम ग्रीन ट्रिप्स, स्ट्रिप्स बोलते हैं धारियों को, यानी कुछ स्ट्रिप्स थी अलोंग द साइड्स, यानी इधर उधर जो साइड थी बस की, उसमें उस सफ़ेद रंग पर हरी हरी धारियाँ बनाई हुई थी। इनसाइड, अंदर की ओर, द ओवरहेड बार्स, ओवरहेड बार बोलते हैं जो सर के ऊपर जो हमारी वो लगी होती है डंडी, जो जिसको पकड़ के खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं ओवरहेड बार, यानी वो ओवरहेड बार शॉन लाइक सिल्वर, यानी वो इस तरह से चमक रही थी जैसे चांदी, यानी वो बस नई थी और उसमें सब कुछ नया ही था। तो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, यानी बिल्कुल वली के सामने, जहाँ वली बैठी थी जिस सीट पर उसके बिल्कुल सामने। अबव द वाइंड शील्ड, यानी जो खिड़की थी उसके बिल्कुल ऊपर, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी वहाँ पर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी, यानी जैसे दीवार घड़ी जो होती है इस तरह से। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड द लग्जीरियस, सॉफ्ट बोलते हैं नरम को और लग्जीरियस बोलते हैं आरामदायक को, ठीक है, यानी जो सीट थी वो बहुत नरम थी और बहुत ज़्यादा आरामदायक थी। वली ड्योर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़, यानी जो वली थी, ड्योर्ड बोलते हैं निरीक्षण करना या देखना या परखना या अपनी नज़र में से सब कुछ निकालना, यानी वो कहते हैं द वली ड्योर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़, वली जो खुद थी वो अपनी आँखों से सब कुछ देख रही थी या सब कुछ समझ रही थी उसमें अंदर बैठकर कि क्या चीज़ है और कहाँ पर है, कैसी है। बट व्हेन शी स्टार्ट टू लुक आउटसाइड, और जब उसने बाहर की ओर देखना शुरू किया, क्योंकि अब तक वो बस के अंदर देख रही थी, तो वो सीट पर बैठी थी तो उसने बाहर देखना शुरू किया था। शी फाउंड हर आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, यानी लोअर पार्ट बोलते हैं नीचे का हिस्सा, यानी जैसे जो बस होती है उसमें जैसे खिड़की लगी होती हैं जो जिसमें शीशे लगे हुए होते हैं, उनकी वो बताती है कि बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड, यानी कैनवास बोलते हैं जैसे जो एक कपड़ा होता है जैसे जिसको तिरपाल बोलते हैं, यानी जैसे भारी कपड़ा होता है जैसे तिरपाल होता है, कैनवास उसको बोलते हैं, यानी जिसका हम टेंट वगैरह लगाते हैं शादी ब्याह में, नहीं जैसे फौजियों को जैसे डेरा डालते हैं जैसे फौजियों का जो टेंट होता है उसको कैनवास बोलते हैं। तो वो कहती है कि जो शीशे के पास एक ऐसा ही एक कपड़ा लगा हुआ था, कैनवास का पर्दा लगा हुआ था, उसकी वजह से वो जो बाहर का दृश्य था उसको पूरा नहीं देख पा रही थी वो। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द हर विंडो, यानी उसकी जो खिड़की थी जिस पर वो बैठी हुई थी उसका जो नीचे का हिस्सा था, क्योंकि वो लड़की छोटी थी तो वो ऐसा था ही नहीं कि खिड़की को ऊपर वाले शीशे से देखेगी, वो नीचे से ही देख रही थी, और जो कि वो नीचे का जो हिस्सा था वो उस कैनवास या पर्दे से ढका हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और वो जो पर्दा होता है या फिर जहाँ से जैसे जो शीशा नीचे धुंधला होता है उससे ऊपर वाले शीशे में से वो सीट पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखती है। पियर्ड बोलते हैं झांकना, यानी बाहर की ओर देखना। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल, कैनल बोलते हैं एक छोटी नदी या जिसको नाला बोल देते हैं, ठीक है, एक तो बड़ी रिवर नदी जो काफ़ी लंबाई चौड़ाई में बहती है, और ये कैनल होता है जो छोटी छोटी नदियाँ जो उस बड़ी नदी में से, जिसको सब कैनल यानी सब रिवर बोल सकते हैं, छोटी नदियाँ यानी छोटे छोटे नाले जिसको बोलते हैं। तो जो बस थी वो उस नाले के साथ साथ चल रही थी, जैसे पगडंडी जो होती है
नाले की जो पगडंडी उसको कई बार रास्ता बना देते हैं, होता है ना, जैसे बड़ी नहर होती है उसकी जो एक पगडंडी होती है उस पर सड़क निकल जाती है तो वो रास्ता भी बन जाता है, इधर को नहर भी चलती रहती है। द रोड वॉज वेरी नैरो, नैरो बोलते हैं संकरा यानी पतला, यानी जो कम चौड़ा हो, यानी जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज और ग्रासलैंड डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई। यानी वो क्या कहती है, जो वो नज़ारा देखती है कि जहाँ जिस रोड पर वो गाड़ी चल रही थी, बस चल रही थी, उसकी एक तरफ तो कैनल थी क्योंकि उसकी पगडंडी थी यानी उस छोटे से नाले की, तो दूसरी तरफ वो कहती है कि उसके दूसरी तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। वन साइड, ऑन वन साइड देयर वाज अ कैनल, एक तरफ नदी थी छोटी, एंड बियॉन्ड इट उसके बिल्कुल विपरीत यानी दूसरी दिशा में पाम ट्रीज, पाम बोलते हैं जैसे नारियल के पेड़, ठीक है ना, नारियल के पेड़ थे, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान थे, डिस्टेंट माउंटेन्स और थोड़ी दूरी पर कुछ पर्वत दिखाई दे रहे थे, एंड द ब्लू स्काई और नीला आसमान दिखाई दे रहा था खुला हुआ। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच एंड देन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और अगर दूसरी तरफ लें जैसे वो चल रही थी तो एक तरफ तो यानी पगडंडी में एक तरफ तो कैनल थी, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उसकी दूसरी ओर काफ़ी नारियल के पेड़ थे, घास का मैदान था, नीला आसमान था, पर्वत भी थे, और दूसरी ओर कहती है कि वहाँ पर डिच बोलते हैं खाई को, यानी एक तरफ तो बिल्कुल शानदार नज़ारा था, दूसरी तरफ एकदम खाई थी यानी गड्ढा था, यानी एकदम नीचा इलाका था। और साइड वाज ए डीप डिच एंड देन एकर्स, और उस डिच यानी उस खाई के दूसरी तरफ एकर्स और एकर्स यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन पर जो फैला हुआ था, यानी वो कहता है कि बहुत सारी एकर्स जो ज़मीन थी ऑफ ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेत थे क्योंकि उसमें फसल होगी तो उसको हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। तो ग्रीन 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 यानी हरा हरा हरा, एज फार एज द आई कुड सी यानी इतना हरा कि जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ उसको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। वो कहते हैं ओह इट वॉज आल्सो वंडरफुल, यानी वो कहते हैं ये जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, वंडरफुल बोलते हैं शानदार को। सडनली अचानक, शी वाज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, स्टार्टल्ड बोलते हैं चौंकना, यानी एकदम उसका जो ध्यान था वो भटक जाता उन चीज़ों से जब वो बाहर की ओर देख रही थी। तो सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, लिसन चाइल्ड सैड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, यानी उससे कोई कहता है कि सुनो बच्चे, इस तरह से तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। क्यों? सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, यानी जब वो बैठ रही थी धीरे धीरे तो वो पीछे देख रही थी कि कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है और मुझसे कह रहा है बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, यानी वो कह रहा है कि एक आदमी था, ऑल्डरली मतलब होता है ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं था तो ज़्यादा जवान भी नहीं था, यानी वो बुढ़ापे की ओर चल रहा था। तो उससे कहता है हु हैड सो ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसी की तरफ ध्यान दे रहा था, यानी उसी की वो यानी पैर भी कर रहा था कि भाई ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है और ये क्यों खड़ी है। बट शी वाज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, परंतु उसको उसकी इस दशा पर कोई भी आपत्ति नहीं हुई, यानी उसको ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरे को क्यों देख रहा है। उसके बाद देयर इज नोबॉडी हियर हु इज ए चाइल्ड, शी सैड, यानी हॉटली बोलते हैं प्राउडली। अब वो क्या कहती है कि मैं वहाँ पर एक ऐसी बच्ची थी जिसका कोई वहाँ पेरेंट्स नहीं था, देखभाल करने वाला कोई नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी और मेरे मन में जो आता मैं वही कर रही थी, यानी मुझे टोकने वाला कोई नहीं था। कहते हैं भाई जिसके साथ जैसे बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को ज़्यादातर जैसे खिड़की से नहीं देखने देते या फिर उसको कहते भाई सही बैठो, उसको टोकते ही रहते हैं। तो वो कहती है कि मैं एक ऐसी बच्ची थी उस बस में जिसको टोकने वाला कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, यानी वो उससे कहता है कि सर ये कौन है, यानी वो आदमी कि ये यहाँ पर खड़ी हुई है, यानी वो
चिमटी बोलते हैं जैसे उसकी तरफ ध्यान देना या फिर उसको थोड़ा सा उसके बारे में बताना, वो दूसरे को बता रहा था। ओ सर बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ग्रोन अप बोलते हैं जैसे बढ़ती हुई, या ये छोटी सी मैडम है, बढ़ती हुई मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। वो क्या कहता है, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो कि मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर, कि एक ऐसी लड़की जो छोटी सी हो और अपना किराया खुद देती हो, वो देती है, एंड द ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और सफ़र करती है बिल्कुल अकेला, जो सफ़र ये शहर के लिए कर रही है, यानी ये जा रही है शहर को घूमने के लिए, और ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि समझदार है, लेकिन अपना ये सफ़र है जो अकेला तय करे, इसके साथ कोई नहीं है। और ये देख दो कितना इसका हौसला है कि भैया अकेला जाने की हिम्मत कर रही है, वो भी शहर में। तो वली शॉट एंड एंगरली ग्लैंस एट द कंडक्टर, ग्लैंस कहते हैं नज़र डालना, और एंगरली गुस्से से, यानी जब वो इस बात को बताता है यानी उसको चिढ़ लगती है, यानी वो सोचती है कि मुझे चिढ़ा रहा है, तो उसको गुस्सा आता है। एट द कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरफ गुस्से में देखती है। एंड सेड, और कहती है आई एम नॉट ए मैडम प्लीज़ रिमेंबर दैट, यानी वो कहती है मिस्टर ये याद रखना कि मैं एक मैडम नहीं हूँ। एंड यू आर नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और ये ध्यान रखो कि अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है, यानी मुझे टिकट चाहिए। आपको मैंने पैसे दिए हैं, तो पैसे मैंने आपको टिकट के दिए हैं, अगर आप मुझे टिकट नहीं दोगे तो ये गलत बात है, यानी मुझे मेरी टिकट चाहिए। तो वो क्या कहता है आई शैल रिमेंबर द कंडक्टर सैड मिमिकिंग बोलते हैं किसी चीज़ की नकल करना, यानी जैसे वो लड़की बोल रही थी तो उसी हिसाब से वो भी कह रहा था मुझे याद है, यानी आई शैल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर ने कहा। हर टोन, यानी उसी की आवाज़ में, उसी के लहजे में। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और इस तरह से जब उसने बात कही यानी उसकी नकल करते हुए, तो सारे लोग जितने बस में थे वो सब हंसने लगे, और जो वली थी वो भी इस बात को लेकर हंसने लगी। ठीक है। द कंडक्टर पंच ए टिकट, पंच कहते हैं जैसे हम आमतौर पर रोड में आते हैं तो उसमें जैसे छेद करता है ना उस मशीन से, यानी वो पंच कहते हैं उसमें कुछ लगाना, यानी उसको इकट्ठा करना। द कंडक्टर पंच ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, यानी ये एक जो कंडक्टर था उस टिकट को पंच करता है, उसमें कोई निशान लगाता है और उसको उस लड़की को दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और उसे कहता है कि सिर्फ आपको बैठ जाना है और अपने आप को ऐसा महसूस करो कि बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रहो। आप कंफर्टेबल बोलते हैं आरामदायक स्थिति को। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू आर पे फॉर ए सीट, वो कह रहा है कि जब आपने एक सीट के लिए किराया दिया है तो ये सीट अब आपकी होगी जब तक आप इसमें सफ़र कर रही हो, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, यानी जब जिस डिस्टेंस के लिए आपने किराया दिया है उसी के अनुसार आपकी ये सीट है, आपको इस पर आराम से बैठना चाहिए, आप खड़ी क्यों हैं। तो वो क्या कहता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, यानी वो कहते हैं मैं देखना चाहती हूँ, यानी वो बाहर का जो नज़ारा था उसको वो देखना चाहती है। वो कहती है इसीलिए मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं जब बैठ जाती हूँ तो मुझे इसमें से कुछ दिखाई नहीं देता, और इसीलिए तो मैं सफ़र कर रही हूँ कि वहाँ बाहर रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ये देखने के लिए मैंने सफ़र किया है, बाकी बैठने के लिए नहीं किया इसमें। तो बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट ए बम्प, यानी वो कह रहा कि अगर आप इसी तरह खड़ी रही तो आपको चोट लग सकती है। किस कारण, जैसे कोई शार्प टर्न बोलते हैं यानी एकदम तेज़ घुमाव आ जाता है, यानी बस को एकदम जल्दी से घुमाना पड़ा तो तुम झटके से गिर सकती हो। और उसके बाद कहता है एंड हिट्स ए बम्प बोलते हैं जैसे हम जो स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना, वो अगर ऐसा कोई आ जाता है ब्रेकर तो उसमें जैसे बस ऊपर नीचे होती है तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और तुम गिर जाओगी। तो बेहतर यही है कि आप तो इस सीट पर बैठे रहो। दैट इज़ वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, और वो कहता है कि अब आपको पता चला कि हम आपको बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इसी कारण से कह रहे हैं कि बाई चांस अगर एकदम तेज़ मोड़ आ गया तो तुम गिर सकती हो, या फिर जैसे किसी भी ब्रेकर से स्पीड ब्रेकर से बस टकराएगी या उसको क्रॉस करेगी तो तुम्हें उस वक्त भी गिर सकती हो।
तो वो क्या कहता है, आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सैड इरिटेबल, आई एम 8 years old। अब वो क्या कहती है लड़की कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया है, शी सैड इरिटेबल, इरिटेबल बोलते हैं गुस्से से, यानी वो गुस्से हो जाती है, नाराज़ हो जाती है उससे और कहती है कि मुझे बच्ची मत बोलो, मैंने जैसे तुम्हें पहले बता दिया है कि मैं 8 साल की एक लड़की हूँ और अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ। तो ऑफ कोर्स निसंदेह बेशक, हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years, कौन कहता है कि मैं तो कितना मूर्ख हूँ और तुम 8 साल की लड़की हो और फिर ऐसा कहती हो कि मैं बच्ची नहीं रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं ही मूर्ख हूँ, यानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी बेवकूफ़ी है। तो द बस स्टॉप्ड, यानी वो कहता और बस रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन कहते हैं चढ़ने को, यानी जब वो बस रुकती है किसी स्टैंड पर तो उसमें से कुछ यात्री जो और चढ़ जाते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बाई फॉर ए टाइम, बिजी फॉर ए टाइम, और उसके बाद जो कंडक्टर था वो थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाता। क्यों? क्योंकि जो नए पैसेंजर्स आए उनको टिकट भी देना ज़रूरी था। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, यानी जब उसमें यात्री ज़्यादा बढ़ गए और अपनी सीट खोने के डर की वजह से जो वली थी वो अपनी सीट पर बैठ जाती है कि ऐसा ना हो कि तू खड़ी है इसके ऊपर और कोई आके यहाँ पर बैठ जाए तो तेरी सीट भी चली जाएगी। एंड एल्डरली वुमेन कैम एंड सेट बिसाइड हर, यानी एल्डरली यानी एक आधे उम्र की औरत आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, यानी वो कहते क्या तुम बिल्कुल अकेली हो, छोटी बच्ची से कहते प्यार से। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्ट अगेन, यानी जैसे ही बस चालू होती है दोबारा चलना शुरू करती है तो वो जो औरत होती है जो वली के पास बैठने आती है तो वो उससे पूछते हैं कि एक छोटी सी बच्ची तुम क्या अकेली हो यहाँ पर? तो वली बोलती है, वली फाउंड द वुमैन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव बोलते हैं कि जिसको आदमी जैसे कोई भद्दा लगता है, यानी एज कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस, यानी जैसे नफ़रत के हिसाब से हम देखते हैं ना कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो रिपल्सिव बोलते हैं जो चीज़ अच्छी ना लगे, यानी जो भद्दी हो गंदी हो उसको बोलते हैं रिपल्सिव। तो वली फाउंड दैट, वली ने देखा कि वोमन एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बोलते हैं पूर्ण रूप से, यानी बिल्कुल सही तर्क के अनुसार जो वो औरत थी वो एकदम भद्दी थी। अब भद्दी क्यों थी, यानी वो गंदी क्यों लग रही थी? सच बिग हॉल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, यानी वो क्या है उसके जो कान थे, उसकी जो कान की जो लोबी होती है जिसको लटकन ये बोलते हैं, इसमें काफ़ी मोटे मोटे छेद थे। यानी वो कहती है कि सच बिग हॉल्स, यानी बड़े बड़े छेद थे। शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, यानी उसकी जो कान की जो लटकन थी उसमें काफ़ी बड़े छेद हो रहे थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, ईयरिंग्स बोलते हैं कान में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, यानी जैसे कुंडल हो गए या झुमकी हो गई या जो कुछ और उसने डाल रखा था वो कहती वो बहुत ज़्यादा भद्दे थे, यानी गंदे लग रहे थे। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट, बेटल नट बोलते हैं पान को, यानी और उसके मुंह से या उसके जैसे वो वहाँ पर आई तो मुझे एकदम पान की खुशबू आई, यानी स्मेल ऑफ बेटल नट। शी द वुमेन वाज चेविंग, यानी जिसको वो औरत चबा रही थी। एंड शी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी, और उस पान की वजह से जो उसका थूक था, यानी जैसे वो चबा रही थी तो वो उसके होठों पर आ रहा था और कुछ होठों से नीचे गिर के, जैसे कई बार मुंह में ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं मुझे वो बहुत गंदी लग रही थी। वो पान चबा रही थी और पान चबाते चबाते जो थूक था उसका कभी कभी उसके होठों पर आ जाता था तो कुछ नीचे भी चला जाता था, यानी इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही थी। हर लिप्स एट एनी मोमेंट ओह, यानी ऐसा लगता था मानो कि किसी भी पल वो थूक उसके मुंह से बाहर आ सकता था। तो हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन, यानी वो क्या कहती है वो लड़की, इस तरह के आदमियों के साथ कोई आदमी कैसे एडजस्ट करे, यानी एडजस्ट ऐसा नहीं हो सकता, यानी ऐसे आदमियों के साथ आदमी समाज में कैसे रह सकता है, यानी इस तरह की ये एक्टिविटी करती है, यानी इसको ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर जिसके साथ भी ये रहती है क्या उनको ये अच्छी लगती है इस अंदाज में? तो
अब वो कहते हैं यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, यानी वो कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, कर्टली बोलते हैं गुस्से से, यानी उसकी नाराज़गी जताते वो कहती है कि हाँ मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ। शोविंग डिस्प्लीजर, डिस्प्लीजर बोलते हैं यानी दुख व्यक्त करना। और वो क्या कहती है एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में सफ़र कर रही हूँ। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, यानी शायद द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट, यानी अब कंडक्टर उससे कहता है उस औरत से कि बिल्कुल सही कह रही है, इसने 30 पैसे का टिकट लिया है और ये कस्बे जा रही है, यानी कस्बे में घूमने जा रही है। तो कहते ओह वाई डोंट यू माइंड यूर ऑन बिजनेस सैड वली, यानी वली कंडक्टर से कहती है तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बारे में इसको क्यों बता रहे हो, यानी अगर मुझे बताना होगा तो मैं खुद बता दूंगी, तुम क्यों इसके बारे में मेरे बारे में इसको बता रही हो। तो कहते हैं ओह वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते, यानी अपना काम करो। बट शी लाफ्ड एट ऑल द सेम, और वो दोबारा से ऐसे हंसते हैं। एंड द कंडक्टर लाफ टू, और जितने भी आदमी उसमें पैसेंजर थे वो हंसते हैं, और जो कंडक्टर है वो भी उसकी बात पर हंस जाता है। बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, ड्राइवल बोलते हैं सिली नॉनसेंस, यानी मूर्खतापन, यानी जैसे वो एकदम मूर्खतापन कर रही थी, उस पान को चबा भी रही थी। और जैसे जो पान खाने वाले होते हैं जैसे, और या फिर ये मामा जयंती वगैरह खाने वाले होते हैं, अगर ये बोलते हैं ना मुंह में जब थूक इकट्ठा हो जाता है तो वो काफ़ी उछलता है बाहर को, सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, भद्दा लगता है। तो ऐसे ही उसको वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। और बट द ओल्ड मैन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, यानी उसने अपने जो नॉनसेंस पना था, यानी उसने जो बदतमीजी पने थे उसी पर वो आगे चलती रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, और वो कहती है कि क्या इस तरह के छोटे बच्चों को अकेले सफ़र करना अच्छा लगता है, यानी उचित है क्या। तो वो कहते हैं डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट इज़ द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर, यानी वो उससे पूछती है क्या आप जहाँ जाने वाली हैं वहाँ का एड्रेस आपके पास है, गली नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, या आप वहाँ पर पहुँच पाओगी, यानी ऐसे सवाल उससे करती है। तो व्हाट इज़ द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है। तो वो कहते हो यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सैड वली, यानी वली कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टीयरिंग आउट, और ऐसा कहते हुए वो अपना जो चेहरा है उसको खिड़की की तरफ कर लेती है और बाहर देखने लगती है। उसके बाद है हर फर्स्ट जर्नी, यानी उसकी जो पहली यात्रा थी। व्हाट केयरफुल, यानी कितनी सावधान पूर्वक थी। और पैंसटेकिंग, यानी कितनी दर्दनाक थी। और एलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, और वो प्लान या वो गतिविधि जो उसने उस यात्रा को करने के लिए पहले की थी उसके बारे में कहता है कि उसने कितनी मेहनत की होगी इस गठजोड़ को करने के लिए, कि उसने कैसे पैसे इकट्ठे करे होंगे, कैसे अपनी माँ को मैनेज किया होगा कि भाई मेरी जो माँ है वो मुझे जाने नहीं देगी, तो उसको भी उसको चकमा देना था और वो आ जाती है। तो शी हैड थ्रिफ्टली शेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स कैम हर वे, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज, balloons and like, and finally she had shaved a total of 60 पैसेज, यानी थ्रिफ्टली बोलते हैं स्पेंड मनी केयरफुली, थ्रिफ्टली कहते हैं कि सावधानी से पैसे खर्च करना, यानी बच्चे के पास कोई आमदनी नहीं होती, बच्चे की जो आमदनी होती है उसके माँ बाप के द्वारा होती है, यानी उसके जो माँ बाप होते हैं उसको जैसे 1 पैसा 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपये जैसे दे देते हैं, तो जो बच्चे को अगर कोई चीज़ लेनी होती है तो अगर वो स्पेशली उस चीज़ के लिए अपने माँ बाप से नहीं मांग सकता तो 10 आज के 5 कल के ऐसे 2-2 3-3 4-4 5-5 रुपये इकट्ठे करके महीने भर में उसके पास काफ़ी हो जाते हैं और उन पैसों को वो चीज़ लेके आ जाता है। तो ऐसे ही जो वली थी वो कहती है शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, यानी वो बहुत ही कम खर्च करती थी बचाने की वजह से। वट एवर स्ट्रे कॉइन केम हर वे,
यानी जब कभी उसके पास कोई सिक्का आता या कोई पैसे आते कोई सामान के लिए, तो उसमें से सामान में से कुछ बच गए, या फिर जैसे मम्मी पापा ने उसको पैसे दिए तो उसमें से उसने आधे पर्दे बचा लिए, आधे खा लिए। यह रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन ऑफ बाई पेपरमेंट्स, यानी रेजिस्टिंग बोलते जैसे मना करना, यानी वो उसके लिए चीज़ों के लिए, टॉफ़ी के लिए या कोई और सामान खाने का जो था उसके लिए उसको पैसे मिलते थे। टू बाई पेपरमिंट्स यानी कैंडी लेने के लिए, टॉयज खिलौने लेने के लिए, बालून्स गुब्बारे एंड लाइक दिस, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें खिलौने लेने के लिए उसको पैसे जो दिए जाते थे। तो वली की जो इच्छा ये थी कि मुझे बाज़ार घूमना है, तो बाज़ार घूमने के लिए उसने 30 पैसे इकट्ठे किए, उसी पैसे में से जो उसको मिलते थे। शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और उसने अपने पास लगभग 60 पैसे बचा लिए, यानी 30 पैसे आने के, 30 पैसे जाने के। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round when even though she had the money। तो resolutely बोलते हैं स्टिफल्ड यानी सप्रेस्ड, कंट्रोल विद द डिटर्मिनेशन यानी अपनी इच्छाओं को मारना, यानी अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा ज़ोरदार से यानी ताकत से कंट्रोल करना। यानी अब वो कहता है उससे कि एक लड़की यानी एक बच्चा होता है जिसको टॉफ़ी खाना पसंद होता है, खिलौने खरीदने पसंद होता है, यानी और जो आइटम है वो भी पसंद होता है। तो वो कहता है एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलर दैट दे एट द विलेज फेयर, यानी एक बात बताओ, किसी बच्चे के पास पैसे भी हैं और वो मेला घूमने गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता जब पैसे होने के बावजूद वहाँ से वो कोई चीज़ खरीद के नहीं लाएगा। या फिर उसकी इच्छा है, मैरी गो राउंड बोलते हैं, गोल गोल जो झूला होता है ना, रहट जिसको बोलते हैं, यानी उस पर उसको झूलने का मन होता है लेकिन वो उस पर भी नहीं झूलती है। बट शी हैड रिजल्टली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी इसने अपनी जो मजबूत इच्छा थी किस चीज़ की, टू राइड ए मैरी गो राउंड, यानी किसी रहट पर झूलने की थी, तो वो उसको भी दबा देती है, यानी उसको ख़त्म कर देती है। इवन दो शी हैड द मनी, और जब कैसे कि पैसे होने के बावजूद भी उसने अपनी इच्छा को दबा दिया कि मुझे नहीं झूलना है। ऐसा कि भाई जैसे पैसे नहीं है जब तो आदमी ये कहता भाई मजबूरी नहीं झूल सकते, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी फिर उसने अपनी इच्छा को दबा दिया कि मुझे तो बाज़ार घूमने जाना है और मुझे वही सब कुछ अच्छा लगता है। अब तो आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, और इस तरह से उसने अपना जो पैसा था काफ़ी बचा लिया था। काफ़ी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, इतना पैसा कि उसका टिकट का जो खर्चा था वो कंप्लीट हो गया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी उसको जो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी माँ के नज़रों से छुपकर घर से बाहर कैसे निकले। यानी हर नेक्स्ट प्रॉब्लम उसकी जो अगली समस्या वो ये थी हाउ टू स्लीप आउट, स्लीप आउट कहते हैं बाहर को निकलने को, ऑफ द हाउस घर से, विदाउट हर मदर्स नॉलेज अपनी माँ की अज्ञानता में, यानी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, यानी उसने उसको भी फिर मैनेज किया। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, परंतु उसने इस बात को भी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करते हुए जल्दी ही उसने इसको हैंडल कर लिया, यानी उसने अपनी माँ को चकमा दे दिया। एवरी डे आफ्टर लंच, यानी हर दिन यानी लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4, यानी उसकी नैप बोलते हैं नींद लेना यानी आराम करना, यानी उसकी माँ का रोजाना का नियम ये था कि वो जब दोपहर होती तो वो लगभग आराम करती थी यानी सो जाती थी। एवरी डे आफ्टर लंच, हर दिन लंच के बाद, मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी ऐसा लगता था मानो 1 से 4 तक के बीच को जो उसकी माँ थी वो सोने में गुजार देती थी, मतलब 2-3 घंटे वो आराम से आराम करती थी। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सक्यूजन्स एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे फॉर ऑफ हर हाउस, यानी उसी समय को, यानी जिस समय उसकी माँ आराम करती थी तो वो घर से निकलती थी और अपने जो दरवाज़ा था, दहलीज थी घर की, वहाँ पर बैठकर या खड़े होकर वो बाहर का जो नज़ारा था उसको देखा करती थी उसी समय में, यानी वो कहती थी माँ को चकमा देना ज़रूरी था। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, वेंचर्ड बोलते हैं घूमने फिरने के लिए, यानी अपने
समय का मज़ा लेने के लिए वो कभी गांव में बाहर इधर उधर घूमने चली जाती थी। टुडे आज दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट यानी एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। यानी अब वो कहती है कि आज का जो मेरा दिन था वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि आज मुझे गांव से बाहर जाना था और उसी समय का उपयोग उसको करना था जब उसकी माँ 1 बजे से 4 बजे के बीच में आराम करती है। द बस रोल्ड ऑन यानी बस आगे बढ़ती रही। नाउ कटिंग अक्रॉस ए बियर लैंडस्केप यानी कटिंग बोलते हैं जैसे बस में हम बैठे होते हैं पीछे से जो चीज़ गुजरती हुई है पीछे से ऐसा लगता है कि मानो ये कटती जा रही है पीछे के पीछे, यानी जैसे पीछे भागती है ना बस आगे चलती है सारी चीज़ें पीछे को भागती हुई दिखाई देती है। तो कहती है द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बियर लैंडस्केप। लैंडस्केप बोलते हैं भूमि का एक टुकड़ा और बियर बोलते हैं जिस पर कोई हरियाली ना हो यानी सूखा। नाउ रसलिंग थ्रू ए टिनी ये हेमलेट और पास्ट ऑन और ये वे साइड शॉप यानी वो कहती है कि नाउ रसलिंग थ्रू ए टिनी हेमलेट और पास्ट ऑन और साइड वेज शॉप यानी एक तरफ तो साइड वेज शॉप बोलते हैं जैसे जो शहर के पास या फिर गांव के पास बाहर सड़क पर छोटी छोटी दुकानें बना लेते हैं उसके बारे में बताती है। और ये हेमलेट होता है टिनी हेमलेट यानी छोटा जैसे छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं हेमलेट में धतूरे के पेड़ को बोलते हैं। और पास्ट ऑन यानी वो सारे जितने भी पेड़ वो सामने आते थे उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं बस में बैठी थी जो भी कुछ खिड़की में से मेरी तरफ आ रहा था वो मुझे पीछे भागते हुआ दिखाई दे रहा था यानी एकदम ख़त्म हो जाता था थोड़ी देर में बाद में। समटाइम्स कभी कभी द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। यानी वो क्या कहती है कि समटाइम्स कभी कभी द बस सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था ऐसा महसूस होता था द ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग या अप अनदर व्हीकल यानी गॉबलिंग बोलते हैं कि ऐसा समय जब एक बस दूसरी बस से साइड लेती है या साधन होता है उससे जैसे एक ही रोड पर साइड लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये बस आप जैसे सामने से आती दिखाई देती ना तो ये आपस में टकरा जाएंगी। लेकिन रोड चाहे कम चौड़ा हो लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी बहुत डिस्टेंस होती है और वो बच जाते हैं आपस में। समटाइम्स द बस सीम टू ऑन पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और वो जो व्हीकल जो सामने से आता दिखाई दे रहा था तो ऐसा लगता था मानो ये दोनों एक दूसरे में घुस जाएंगे या एक दूसरे को चोट पहुंचा देंगे। दैम और ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। पेडेस्ट्रियन बोलते जैसे जो पैदल चलने वाले जो होते हैं वो जब रोड को क्रॉस करते थे तो जो उसकी रफ्तार थी यानी जिसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं जो पैदल चाल वाले होते हैं पैदल चलने वाले तो जेब्रा क्रॉसिंग के पास से ही गुजरते हैं क्योंकि वो क्रॉसिंग का जो इंडिकेशन यही है कि यहाँ से जो लोग हैं वो आराम से पैदल गुजरते हैं तो जो और साधन है उनकी रफ्तार कम कर दी जाती है। तो जो पैदल चलने वाले और थे क्रॉसिंग द रोड और वो कहते कभी कभी या तो रफ्तार जब कम होती थी जब सामने से कोई साधन आता दिखाई देता था या फिर जब होती थी जब लोग वहाँ रास्ते पर जो जेब्रा क्रॉसिंग थी वहाँ पर लोग गुजरते थे तो यानी कम पड़ जाती थी उसकी रफ्तार। बट लो सम हाउ इट पास ऑन स्मूथली यानी ऐसा लगता था कि मानो वो टकरा जाएंगी या फिर वो एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन अंदर से ऐसा ही लगता है लेकिन जब हम सामने से जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आराम से निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लगता ऐसा था कि मानो ये टकरा जाएंगी या एक तो एक्सीडेंट हो जाएगा परंतु आराम से निकल जाती थी। सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली बोलते हैं आराम से। लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल सेफ्टी बिहाइंड्स यानी और सारी जितने ऑब्स्टेकल बोलते हैं जो कठिनाइयाँ आती है या परेशानियाँ आती वो सारी पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ती रहती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड द सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। यानी वो कहते जब हम बस में बैठे बैठे ये देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि हम पेड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अंदर बैठे बैठे ये जो पेड़ हैं वो हमारी ओर बढ़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम
यानी ऐसा लगता था कि उनकी तरफ जो पेड़ है वो भाग भाग के आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड, और थोड़ी देर रुके। एज द बस रीच दैम, यानी जैसे बस उनके पास पहुंचती है सिर्फ ऐसा लगता था कि हाँ अब ये हमारे पास हैं। एंड सिंपली स्टूड, और ये आराम से खड़े हैं। देयर हेल्पलेस, यानी फॉर ए मोमेंट, ऐसा लगता था मानो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस बोलते हैं जिसकी कोई मदद ना करे, असहाय दिखाई देते थे। बाय द साइड, यानी एक तरफ से, ऑफ द रोड, रोड पर। बिफोर रेसलिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और जब हम उसके पास से गुजरते, यानी जब उनसे को पीछे छोड़ देते तो ऐसा लगता था कि मानो ये भागकर पीछे की ओर जा रहा है। यानी आमतौर पर जैसे हम बस की सवारी करते हैं, जब हम खिड़की से देखते हैं तो पहले जब हम सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ सारे हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन रुकता हुआ प्रतीत कब होता है जब वो बराबर में आ जाता है, और फिर थोड़ी देर आगे निकलने के बाद गाड़ी में ऐसा लगता है कि मानो सारे पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। बहुत, इतना और कितना रह रहा है? अभी तो काफ़ी रह रहा है।